आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिखे हुए आर्टिकल्स को भारत सरकार अक्सर बैन कर दिया करती थी। इन्हें खुद की लिखी हुई कहानियों को लेकर अक्सर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताई की। 10 भाई बहनों के बीच में पली इस्मत को बचपन से ही लिखने का शौक था। अपने शुरुआती दिनों में भाई मिर्जा अजीम बेग चुगताई, जो खुद एक जाने माने लेखक थे, उनसे उर्दू की तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन आर्ट्स में करने के बाद उन्होंने दोबारा ग्रेजुएशन बीएड में किया। गौर फरमाइएगा, ये वो दौर था जब लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं था। उस जमाने में इस्मत चुगताई, जिन्हें बाद में हम सब इस्मत आपा बुलाते थे, उस जमाने में इस्मत चुगताई ही भारत की वो पहली मुस्लिम महिला थीं जिन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया था। वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लिए भी छुप छुप के लेख लिखा करती थीं। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग से कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज को बहुत ऑब्जेक्शन हो जाया करता था। ये वो जमाना था जिस जमाने में ये सब करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उनकी लिखी कहानी अंगारे और लिहाफ में उन्होंने मुस्लिम औरतों के बारे में वो बातें लिखी हैं जो उसके पहले सामने नहीं आई थी, ना ही किसी ने इन बातों को कहने की जुर्रत की थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में कई बदलावों की बातें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा था कि इस तरह मुस्लिम औरतों का नकाब पोशी में रहना गलत होता है, और इसी के चलते उनकी ये कहानियां साउथ एशिया में लंबे टाइम तक बैन कर दी गई थीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। उनकी लेखनी, राइटिंग इतनी सटीक और पेनिट्रेटिव और इतनी चुभती हुई थी कि उनकी लेखनी को सादत हसन मंटो, मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गज लेखकों के स्तर का भी माना गया। इस्मत चुगताई का हिंदी सिनेमा में बहुत योगदान रहा। मशहूर लेखक निर्देशक शाहिद लतीफ से 1941 में उन्होंने शादी की और यहीं से उनकी जिंदगी का रुख हिंदी सिनेमा की तरफ हो गया। इनकी पहली लिखी हुई फिल्म थी 1948 में आई फिल्म जिद्दी। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी। आरजू जैसी फिल्म भी लिखी। फिर आई फिल्म सोने की चिड़िया। इस फिल्म की ना सिर्फ पटकथा इस्मत आपा ने लिखी, बल्कि इसका निर्माण भी उन्होंने किया। इसके अलावा जो फिल्म उन्होंने की वो थी जुनून 1978 की, गरम हवा, जवाब आएगा, वगैरह वगैरह। इस्मत चुगताई एक ऐसी शख्सियत रही हैं दोस्तों जिनके बारे में थोड़े से लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हमारे शोज़ बिग एफएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं, और फेसबुक पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।